बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं हसन टॉक। कादिर बख्श अल मरूफ कादिर मकरोनी अंग्रेज सरकार के लिए सरकश डाकू मगर अवाम के लिए वतन का रखवाला। इंडिया की रियासत जूनागढ़ में अंग्रेज दौरे हुकूमत में अगर किसी की नाक कटी हुई होती तो इसका अमूमी मतलब ये समझा जाता कि ये शख्स कादिर बख्श मकरोनी का शिकार बन चुका है। कादिर मकरोनी अंग्रेज सरकार के लिए सरकश डाकू मगर आम मुकामी लोगों के लिए वतन का रखवाला और अमीरों से दौलत लूट कर गरीबों में तकसीम करने वाला था। यही वजह थी कि काठियावाड़ के लोग गीतों में आज भी कादिर मकरोनी का नाम जिंदा है। प्लास्टिक सर्जरी की तारीख में मुसन्निफान पाइलो फिनितोनी और रेगुलर फिलिप ने 19वीं सदी में नाक की सर्जरी के अमल में दरवेश मुश्किलात के साथ साथ डॉक्टर थ्रोन्दस का जिक्र भी किया आता है। डॉक्टर थ्रोन्दस, जिसकी पैदाइश जूनागढ़ के एक गरीब खानदान में हुई थी, ने अपने कैरियर में 300 अफराद के नाक की सर्जरी की थी। मुसन्निफ के मुताबिक डॉक्टर थ्रोन्दस इसने जिस दौर में प्रैक्टिस शुरू की थी इन्हीं के दिनों में डाकू कादिर मकरोनी इस खित्ते में सरगर्म था और इसकी वजह शोहरत लोगों का नाक काट देना थी। इन्हीं दिनों में रियासत जूनागढ़ में तैनात जॉनसन नामी एक अंग्रेज एहलकार ने काठियावाड़ के बागी नामी किताब में लिखा कि कादिर बख्श ने जूनागढ़ के 8 गांव लूटे, 71 ताजरों को कत्ल किया, 99 अफराद की नाक काटी। कटी हुई नाकों की सर्जरी करके जूनागढ़ के डॉक्टर थ्रोन्दस नाक की सर्जरी के माहिर बन गए। कादिर मकरोनी के इस अमल पर गुजराती ज़बान में शायरी भी की गई। शायर का तर्जुमा कुछ इस तरह है। दुश्मन की नाक काटने के लिए इसने कमर पर बंदी तलवार को कैंची बना दिया है और कटी हुई नाक की दुकान खोल रखी है जहाँ 1 पैसे में 8 नाक बिकते हैं। गुल हसन कलमती अपनी किताब कराची के आफाक किरदार में लिखते हैं कि कादिर मकरोनी इसलिए लोगों के नाक काट देता था ताकि अवाम को यह मालूम हो सके कि कौन शख्स गद्दार है और अंग्रेज़ों का फाती है। मकरान से जूनागढ़ मुंतकली। बलोचिस्तान के इलाके मुकरान के रहायशी अफराद को मुकरानी कहा जाता है। गुल हसन कलमती लिखते हैं कि कादिर बख्श बलोच, जो बाद में कादिर मकरोनी के नाम से मशहूर हुए, मुकरान के इलाके ख्वाश में पैदा हुए और इनका ताल्लुक बलोचों के रिंद कबीले से था। अंग्रेज़ों ने जब कलात समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में अपना असर व रसूख बढ़ाया तो बहुत से लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। इन्हीं दिनों मुकरान की शदीद कैद फाली का सामना था। बड़ी तादाद में माल मवेशी मौसमी हालात की सख्ती के बायस हलाक हो गए, जिसकी वजह से भी लोगों के पास नकल मकानी के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस दौरान कादिर बख्श के खानदान ने ख्वाहिश से जूनागढ़ की तरफ नकल मकानी की। जूनागढ़ के डाकुओं से मुकाबला। कादिर बख्श के खानदान का ताल्लुक दरअसल जूनागढ़ से पहले ही से था। गुल हसन कलमती लिखते हैं कि कादिर बख्श के 2 मामू वली मोहम्मद और अली मोहम्मद जूनागढ़ के नवाब के गार्ड थे और इन्हें जमादार का रुतबा हासिल था। समंदरी कवाकों ने जब रियासत जूनागढ़ के इलाके को जेना मुहाल कर रखा था तो वली मोहम्मद और अली मोहम्मद ने उनके मुकाबला किया और लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाई। इस खिदमत के ओव नवाब ऑफ जूनागढ़ ने इन्हें अनफराज नामी इलाके में ज़मीन इनाम दी थी। वली मोहम्मद और अली मोहम्मद ने अपना गांव इस जगह पर आबाद किया था। लियारी के कामरद वाहिद बख्श बलोच ने मावी में कादिर मकरोनी के रिश्तेदारों से मुलाकात की थी और बाद अब इस हवाले से एक तफसीली मज़मून तहरीर किया था। इनके मालूमात के मुताबिक मेज़बान नामी डाकू और अरब लुटेरों के खात्मे के बदले में दोनों भाइयों को इनाम में जगीर मिली थी और जो जूनागढ़ के गायकार इलाके में थी। को कादिर बख्श से मुकाबला हुआ था, जिसके बाद नवाब ने इन्हें अमरापुर में और इनके साथी साहब दाऊद को फनाऊ में ज़मीन दी थी। गांव बसने के बाद मकरान से दूसरे बहुत से खानदान भी यहाँ आकर आबाद हुए। गुल हसन के मुताबिक कादिर बख्श ने नवाब के कहने पर अमरपुर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली थी। इनकी तरह इन तीनों गांव इनफराज, अमरपुर और फनाओ में मकरान से नकल मकानी करके आने वाले बलोच आबाद हुए। अफला हमारा वेवर है। मकरानी बलोच अगरचा नवाब ऑफ जूनागढ़ के वफादार थे लेकिन
कुछ मुकामी लोगों ने इनके खिलाफ नवाब को शिकायतें लगाना शुरू कर दी थी। गुल हसन कलमीती लिखते हैं कि इन दिनों जूनागढ़ के इलाके काठियावाड़ कुछ और गुजरात में अंग्रेज सरकार ने नौजवानों और सरदारों से मिलकर गरीबों का जीना मुहाल कर दिया था। इन अफराद में कादिर बख्श के कबीले के लोग भी शामिल थे। गुल हसन के मुताबिक इस सूरत हाल को देखते हुए कादिर बख्श और इनके मामू ने मुफल्ला नौजवानों के जत्थे तैयार कर लिए। दूसरी जानिब एक अंग्रेज अफसर फकाट जफरी इन मकरोनियों से नाराज थे और वो कादिर बख्श के मामू अली मोहम्मद और इनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बहाने की तलाश में रहते थे। एक मरतबा घरों के सर्वे के बहाने अंग्रेज़ हुकूमत के एहलकार अली मोहम्मद के गांव इंफराज आए और इनसे असले की हवालगी का मुतालबा किया। अली मोहम्मद ने इन्हें जवाब दिया कि असला हमारा वेवर है, इसे जमा कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाहिद बलोच लिखते हैं कि नवाब ऑफ जूनागढ़ रसूल खानजी ने अपने दीवान हरिदास के हुक्म दिया कि जो इंफाद जाकर लोगों के को गैर मुसल्ला करके हथियार ले आए और अगर लोग हथियार ना दें तो गांव खाली करवा दें। जब दीवान ने यह शाही हुक्म सुनाया तो लोगों ने गांव खाली करने के बजाय मुफाहमत का फैसला किया। अंग्रेज हुकाम ने मुतबैना किया कि 24 घंटे के अंदर हथियार जमा करवाए जाएं या फिर मुकाबले के लिए तैयार रहें। इस पर कादिर बख्श ने ऐलान किया कि वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। इन्होंने अपनी खवातीन और बच्चों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। 14 अगस्त 1844 को का दिन था। अंग्रेज फौज का कमांडर फकाट, जो मांग वार्ड के पॉलिटिकल एजेंट भी थे, ने गांव में हमला किया। वाहिद बलोच के मुताबिक गांव वालों ने अली मोहम्मद साहब दाऊद और कादिर बख्श की क़यादत में डटकर मुकाबला किया, लेकिन तोपखाने ने तबाही मचा दी। दौरान मुकाबला कादिर बख्श को इनके मामू अली मोहम्मद ने साथियों समेत अमरापुर जाने का मशवरा दिया, जिस पर कादिर बख्श साहब दाद और दीगर साथियों समेत वहां से निकल गए। वहां रह जाने वाले इनके मामू और दीगर अफराद इस मुकाबले में हलाक हो गए। खवातीन और बच्चों के बदले कादिर मकरोनी की गिरफ्तारी की कोशिश। वाहिद बलोच के मुताबिक जब अंग्रेज अफसर फकाट के मालूम हुआ कि कादिर बख्श और साथियों ने लड़ाई में हिस्सा लिया है और इलाके से बचकर निकल गए हैं, तो इन्होंने इस कबीले की औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके डेहराड जेल में डालने का हुक्म दिया। इनका ख्याल था कि ये सुनकर कादिर बख्श और इनके साथी गिरफ्तारी पेश कर देंगे। जूनागढ़ के दीवान बरीदास ने हुक्म दिया कि जाके औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करें। जब कादिर बख्श और इनके साथियों को मालूम हुआ कि इन्होंने बरहबाश पाइन के करीब बहालपुर गांव में काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 2 सवार मारे गए, फकाट ने मुंबई के अखबारात में कादिर बख्श मकरोनी के डाकू करार दे दिया। यूं एक ऐसा शख्स जिसे डाकुओं से मुकाबला करने के वजह से पहचाना जाता था, वो खुद डाकू करार पाया। इसके बाद कादिर बख्श ने अपनी बीवी बच्चों को मुकरान रवाना कर दिया और अंग्रेज अफसरान को ये पैगाम भेजा कि एक देवास माँ एक गांव भांगे तो समझो फादवे भांगो, ए नफाज गांव भांगे तो कादिर भांगो। यानी अगर एक दिन में एक गांव लूट जाए तो समझना फादुओं ने लूटा है, और अगर एक दिन में 30 गांव लूट जाए तो जान लेना कि कादिर ने लूटे। अंग्रेजों की हमायतों से लूट मार। कादिर बख्श ने नौजवानों का ग्रुप बनाया और जूनागढ़, काठियावाड़, गुजरात और कुछ में अंग्रेज़ों और इनके हमायतियों को खिलाफ लूट मार की कार्रवाई जारी रखी। ऐसी कई कहानियाँ मशहूर हो गई कि वो अमीरों से लूटता है और गरीब किसानों में तकसीम कर देता है। गुल हसन कलमीती के मुताबिक वो अंग्रेज़ों के करंदों से दौलत लूट कर गरीब काठियावाड़ियों और गुजरातियों में तकसीम करता है और गरीबों की शादियां भी करवाता है। वाहिद बख्श बलोच के मुताबिक कादिर बख्श और इनके साथी कभी एक जगह नहीं रुकते थे, इलाका तब्दील करते रहते। बाव हवालों के मुताबिक कादिर बख्श मकरोनी की इस कदर दहशत फैल गई थी कि जूनागढ़ के दीवान अपनी
बेटी की शादी में डर और खदशात के बायस शिरकत ना कर सके। गुल हसन किलमिती कराची के आफाक किरदार में लिखते हैं कि कादिर मकरोनी को गुरिल्ला जंग में जूनागढ़ के इलाके गुजरात के सलवट काठियावाड़ी बलोचों के अलावा गुजरात के पढ़े लिखे और पैसे हुए तबके की हमायत हासिल थी। आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों के खिलाफ वतन परस्तों का ये काफिला बढ़ता गया। कादिर मकरोनी के लिए लिखे गए गीतों में खवातीन भी इससे मुखातिब हुई हैं। कादिर की कई रवायती किस्से मशहूर थे, जैसा कि इन्होंने कभी किसी खतून को नहीं लूटा और इसका एतराफ़ खुद अंग्रेज भी करते हैं। अंग्रेज अफसर जॉनसन ने अपनी नुश्ता याददाश्तों में लिखा है कि मेराल नदी के किनारे छावनी थी और वो पॉलिटिकल अफसर स्कॉट की एहलिया को फौजी तांगे में लेकर जा रहे थे कि हाजी मांगवर डी शाह के मकबरे के पास अचानक कादिर बख्श नमूदार हुआ और ललकारा, तुम कौन हो? तांगे में कौन है? मैंने बताया कि मैं कप्तान हूँ और तांगे में स्कॉट की एहलिया है। ये सुनकर कादिर बख्श रास्ते से हट गया और कहने लगा, हम औरतों का एहतराम करते, अगर स्कॉट खुद मौजूद होता तो इसको जिंदा नहीं छोड़ते। कादू मुकरानी की कराची रवानगी। कादिर बख्श के दुश्मनों में अंग्रेज जूनागढ़ के नवाब और दीवान सब शामिल थे। अंग्रेज सरकार ने इनको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 20,000 नकद रकम और 20 एकड़ जमीन इनाम रखा था। दोस्तों ने कादिर बख्श को मशवरा दिया कि वो कुछ दिनों के लिए मकरान चले जाएं और हालात साजगार होने पर वापस आ जाएं। गुल हसन किलमिती लिखते हैं कि कराची बंदरगाह पर सख्त निगरानी होने की वजह से कादिर बख्श मलीर के ओल्ड थाना वाले इलाके में आए और एक ऊँट किराए पर लेकर कराची का रुख किया। कादू के एहलिया लियारी में रहती थी और इन दिनों मकरान की सवारी भी लियारी ही से दस्तयाब होती थी। वाहिद बलोच लिखते हैं कि कादिर बख्श अहमदाबाद से बवरिया ट्रेन सिंध में दाखिल हुए थे। इस तरह कुछ हवालों में है कि वो फादुओं के बोहराब में दाखिल हुए थे। कुर्बान की गद्दारी। गुल हसन किलमिती लिखते हैं कि कादू मकरानी कराची शहर से वाकिफ नहीं थे। इन्होंने लियारी जाने के लिए किराए पर ऊँट हासिल किया। फारबान ऊँट चलाने वाले ने इनको पहचान लिया था। इसने बगदाद थाने के करीब अपना ऊँट खड़ा किया और दूसरा ऊँट लाने का बहाना करके थाने में चला गया। मुखबरी की और एक सिपाही को साथ लेकर वापस पहुंचा। कादू समझ गया कि फारबान ने मुखबरी की है। इसने खंजर के वार करके दोनों को हलाक कर दिया और फरार होने की कोशिश की। कादू मुकरानी इस जगह की गलियों से ना वाकिफ थे। गुल मोहम्मद लेन में पुलिस ने डाकू की आवाज़ें लगाकर इनका पीछा किया। गली में एक मजदूर दीवार बना रहा था। इसने ये नज़ारा देखा और कादू मकरानी के सर पर ईंट मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए और गिरफ्तार हुए। बाद अब पुलिस ने इनके साथियों को अलहदाद, दीन मोहम्मद और मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। अलहदाद और दीन मोहम्मद को जूनागढ़ भेजा गया, जहाँ इन्हें सजाए मौत सुनाई गई, जबकि कादू बख्श को सन 1887 में कराची सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। लोगों का इजहार अकीदत। गुल हसन किलमिती लिखते हैं कि कादिर की मैयत लियारी के मुअव्विज़ सैयद ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद दार खान ने वसूल की। इनका नमाज जनाजा लियारी के दार लैन मस्जिद में अदा की गई और लोगों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। इनकी तदफीन लियारी के मुआ शाह कब्रिस्तान में की गई। कब्र में लोगों की आमद बढ़ने की वजह से अंग्रेज हुकूमत ने यहाँ आने पर पाबंदी लगाकर कब्र पर गार्ड्स तैनात कर दिए। कादिर मकरोनी की कब्र के साथ एक पत्थर मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वही ईंट है जो मजदूर ने इनके सर पर मार दी थी और कब्र पर शहीद कादू मकरानी मुजाहिद फकना काठवाव तहरीर है। वाहिद बलोच बताते हैं कि कादू की एक हमशीरा आफों गाठ मलीर में रहती थी, जबकि कुछ रिश्तेदार कलाकोट लियारी में मुकीम थे। ताहम जब जूनागढ़ में हालात बेहतर हुए तो कुनबा दोबारा से वापस चला गया। इन तहरीक की फितम ज़रीफ़ी ये भी है कि रियासत जूनागढ़ के पाकिस्तान के साथ इलाहाक के ऐलान के बाद नवाब ऑफ जूनागढ़ को पाकिस्तान में पनाह लेनी पड़ी और इनकी औलाद इस वक्त
कराची में मुकीम है, जबकि कादू जिसे कराची में फांसी दी गई, इसकी औलाद और ख़ानदान इस वक्त जूनागढ़ में मौजूद है। ऐ कादू, पहाड़ पहाड़ पर तेरी बहादुरी के किस्से हैं, तेरे घोड़े की टापों की आवाज़ आ रही है। तुमने इस तरह फोर्स देश पर अपना असर कायम किया है। गूगल या यूट्यूब कादू मकरोनी का नाम लिखें तो गुजराती ज़बान में बनी हुई मुतअद्दिद फिल्में, कई लोक गीत और दास्तानें सामने आ जाती हैं, जिनमें से बेशतर में इन्हें गुजरात का सुरमा भी कहा जाता है। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी कहानियाँ और स्टोरियों के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।